मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। चूंकि इस समय हम लोग इतिहास बिंदु पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में इस समय हम लोग मुगल शासन पढ़ रहे हैं, तो मैं उसके बारे में ऑलरेडी पहले ही कुछ वीडियो दे चुका हूं। पिछला वीडियो मैंने आपको जहांगीर के संदर्भ में दिया था। आज मैं आपको जहांगीर के पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां के संदर्भ में वीडियो देने जा रहा हूं। इस वीडियो को देखने से पहले जहांगीर का वीडियो आप लोग जरूर देख लें, ताकि आपको ये वीडियो खूब ढंग से समझ में आएगा। शाहजहां भारत का वो शासक था जिसने भारत के स्थापत्य कला को काफी आगे तक पहुंचाया। यहां तक कि विश्व स्तर पे भी शाहजहां का स्थापत्य कला अपना लोहा मानता है। आगरा में बनवाया गया ताजमहल उसका विश्व के 7 आश्चर्यों में से अव्वल नंबर पे आता है। तो ये शाहजहां का इतिहास है, जहां से मैं आज शुरू करूंगा। उसका प्रारंभिक जीवन, उसके जो संघर्ष रहे, उसमें विद्रोह कैसे हुए, कैसे दबाया, फिर उसका कट्टर मुसलमान होना, फिर उसके बाद अपने पुत्र दारा शिकोह के संपर्क में जाने के बाद कट्टरता को खत्म करना, फिर अंत का जीवन जो उसने कैद काल में बिताया, ये सब मैं आपको इस शाहजहां सेक्शन में देने जाऊंगा। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले या फिर अपने हर वीडियो को बनाते समय इस चीज का ख्याल रखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हों वो इनमें शामिल किया जाए। तो इसमें आप संपूर्ण शाहजहां को सुन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना जरूर चाहूंगा कि मुगलों ने भारत में शासन 1526 से लेके बक्सर के युद्ध यानी 1764 तक मान सकते हैं। हालांकि इनका अंतिम शासक तो आपका 1857 तक रहा, 1857 तक बहादुर शाह जफर रहे। परंतु मुगल शासन और सभी शासनों में अंतर रहा। मुगल जब भारत आए तो भारत के बन गए और उन्होंने जो भी यहां पे कमाया वो यहीं पे लगा दिया। इससे भारत के जो भी कार्य हुए उनके, उससे भारत का कुछ उपलब्धियां ही प्राप्त हुई। बाकी जो आक्रांता आए वो यहाँ पे आए, इन्होंने लूटपाट किया और यहाँ के धन संपदा को अपने देश लेके चले गए। लेकिन मुगलों ने ऐसा नहीं किया। मुगल भारत में बस गए और भारत का ही विकास किया। ये उनका पॉजिटिव पॉइंट्स रहा। फिलहाल मैं शाहजहां सेक्शन शुरू करने जा रहा हूं और मैं आपको बता दूं, शाहजहां वही व्यक्ति है जिसने आगरे में ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, जो आज भारत की पहचान बने हुए हैं। तो शाहजहां का जो वास्तविक नाम था वो खुर्रम था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जहांगीर के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था, लेकिन विद्रोही प्रवृत्ति के होने के नाते जहांगीर का वो काफी विरोध करता था। उस नाते उसे जेल में डाल दिया गया, जहां इस खुर्रम ने उसकी हत्या करा दी थी। शाहजहां की माता जो थी वो राजपूत घरानों से थी और उनका नाम जगत गोसाई था। जगत गोसाई उदय सिंह की पुत्री थी और शाहजहां की माता थी। शाहजहां के पिता आप जानते हैं जहांगीर, और इसका जन्म जो है 1592 यानी 1592 में हुआ। शाहजहां का जो नाम था वास्तविक खुर्रम था, और ये नाम शाहजहां कब पड़ा ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं जहांगीर सेक्शन में, कि जहांगीर जो था दक्षिण भारत से बहुत परेशान था, विशेष रूप से अहमदनगर से। लेकिन अहमदनगर की ये परेशानी जहांगीर से दूर नहीं हुई, तो उसने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा। और जब ये खुर्रम, चूंकि अपने राजकुमार शहजादे काल में खुर्रम ने बहुत से योग्य बागडोर संभाली, उस योग बागडोर में ये अहमदनगर विजय भी था।
तो ये अहमदनगर को खुर्रम जीत के आता है और वहीं पे जहांगीर इसे शाहजहां की उपाधि देता है। तो शाहजहां को उपाधि जो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिली, ये जहांगीर द्वारा प्राप्त हुई, जहांगीर ने उसे दिया। और किस विजय के बाद हुई? तो दक्षिण भारत यानी अहमदनगर के विजय के बाद। तो यहां से एक प्रश्न बनता भी है कि शाहजहां की उपाधि उसे किसने दी, कब दी? तो जहांगीर ने दी और दक्षिण विजय के बाद। तो ये रहा शाहजहां का उपाधि का। शाहजहां का राज्याभिषेक जो है वो 24 फरवरी 1628 को हुआ। 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। हालांकि जहांगीर की मृत्यु जो है वो 1627 में ही हो गई थी, लेकिन इसका 28 में राज्याभिषेक हुआ। वो मैं अभी आपको प्रारंभिक संघर्ष में बताऊंगा कि ये बीच में के अंतराल में क्या रहा, कैसे रहा। फिलहाल इसका राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 को हुआ। इस राज्याभिषेक के समय उसने एक उपाधि धारण की, बहुत बड़ी उपाधि है उसकी, अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मुहम्मद साहब किरण ए सानी। एक लंबी उपाधि उसने धारण की राज्याभिषेक के समय। इस उपाधि को याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि धारण की थी। तो वो है अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मुहम्मद साहब किरण ए सानी। ये शाहजहां की उपाधि थी। इस उपाधि के साथ वो अपना राज्याभिषेक कराता है। थोड़ा शाहजहां के भूतकाल में यानी चलते हैं राज्याभिषेक के पहले। तो मैंने आपको जहांगीर वीडियो में बताया था कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां जो थी, उनका भाई आसफ खां था और आसफ खां की ही पुत्री अर्जुमन बानो से शाहजहां की शादी हुई थी। 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमन बानो से शाहजहां की शादी हुई थी और इस शादी के बाद शाहजहां के 14 संतानें हुई, 14। 14 में से 7 संतानें उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन 7 संतानें उसकी जीवित रही। 1631 में ये अर्जुमन बानो जो थी, प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। हम आपकी जानकारी के लिए इतना बता दें कि अर्जुमन बानो को ही शाहजहां मुमताज महल कहता था। मुमताज महल अर्जुमन बानो का ही नाम था। अक्सर इस सेक्शन से परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, तो वो अर्जुमन बानो को ही मुमताज महल कहा गया और इन्हीं के नाम पे ताजमहल बनवाया गया। एक प्रश्न यहां से बनता है, किसकी याद में बनवाया गया? तो अपनी पत्नी अर्जुमन बानो। अर्जुमन बानो किसकी पुत्री थी? तो आसफ खां की पुत्री थी। तो ये एक प्रश्न बना। और 1631 में जब अर्जुमन बानो की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान, तो उसके बाद ही शाहजहां जो है वो आगरा में ताजमहल बनवाना शुरू करता है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होता है और 1653 तक चलता है। तो 1632 से लेकर 1653 यानी कुल मिला के लगभग 22 साल का ये जो समय काल था, इसमें शाहजहां ताजमहल के निर्माण में अपना समय देता है और ताजमहल का निर्माण कराता है। फिलहाल मैं ताजमहल के बारे में बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं ये चीज सेक्शन में लेना चाहूंगा कि शाहजहां के जो 7 पुत्र और पुत्रियां थी वो कौन थे, क्या संबंध था, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां के कौन से पुत्र को कौन सी पुत्री का सपोर्ट प्राप्त था, कौन किसके पक्ष में था, कौन किसके विपक्ष में था, या फिर कॉलम देके पूछा जाता है कौन सा कॉलम सही है। तो मैंने आपको बताया शाहजहां के 7 बच्चे बचे थे, जिसमें 3 पुत्रियां थी और 4 पुत्र थे। मैं पुत्रों के नाम बता दूं, ये देखिए मैंने एक क्रम बना रखा है। उनकी पुत्री जो थी जहांआरा, वो सबसे बड़ी पुत्री थी, यानी सभी बच्चों में सबसे बड़ी थी। लेकिन पुत्रों में जो सबसे बड़ा था वो था दारा शिको। तो दूसरा पुत्र जो था वो उनका औरंगजेब था, तीसरा जो था मुराद बख्श था और चौथा था शाह सुजा। इस प्रकार शाहजहां के 4 पुत्र
दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। और 3 पुत्रियां, जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। तो 3 पुत्रियां थी। मैं आपको बता दूं, दारा शिकोह को जहां आरा का सपोर्ट प्राप्त था, यानी उसके पक्ष में थी, क्योंकि इन दोनों के मत जो थे सहिष्णु थे और दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते रहते थे। ये ना हिंदूवाद करते थे ना मुस्लिमवाद करते थे। तो ये संबंध दोनों का एक बहुत अच्छा था, ट्विनिंग अच्छी थी। औरंगजेब को जो प्राप्त था सपोर्ट वो था रोशन आरा का, और मुराद बख्श को गौहर आरा का पक्ष प्राप्त था। गौहर आरा जो थी वो मुराद बख्श को सपोर्ट में थी, उसके पक्ष में थी, और शाह शुजा को किसी का सपोर्ट नहीं प्राप्त था। यानी ये 3 भाई 3 बहनों के सपोर्ट में थे और 3 बहनें 3 भाई के सपोर्ट में थी। चौथा भाई जो था वो किसी के सपोर्ट में नहीं था। ये तो रहा शाहजहां का प्रारंभिक जीवन काल का क्या परिचय रहा, कौन पुत्र रहा, कौन पुत्री रही। शाहजहां की कई शादियां हुई जिसमें अंजुमन बानो जो थी काफी प्रसिद्ध रही। तो उनके बारे में मैंने बताया, जो मुमताज महल के नाम से भी जानी गई, जिनकी 1631 में मृत्यु हुई। उन्हीं की याद में 1632 से लेकर 1653 तक आपने ताजमहल के निर्माण के बारे में जानकारी ली। अब हम चलते हैं, शाहजहां जो था शासक बनने से पहले जहांगीर के शासनकाल में एक अच्छा नेतृत्व करता था, यानी शहजादे की भूमिका में भी शाहजहां ने बहुत अच्छे नेतृत्व किए थे, जिससे जहांगीर उससे काफी प्रभावित था। तो पहला उसका नेतृत्व अगर देखा जाए तो मेवाड़ का नेतृत्व था। मैंने जहांगीरी सेक्शन में बताया था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह राजा बनता है, और ये अमर सिंह जो था ये अधीनता स्वीकार करने को जहांगीर का तैयार नहीं था। तो ये युद्ध तो अकबर काल से ही चल रहा था, लेकिन जहांगीर कई बार सेना भेजता है, लेकिन अमर सिंह हारते नहीं हैं, हार नहीं मानते हैं। परंतु जब जहांगीर घबरा जाता है तो अपने पुत्र खुर्रम को भेजता है मेवाड़ विजय पे, और वहां पे मेवाड़ में जाके खुर्रम अपनी कूटनीति का प्रयोग करता है, आम जनता को परेशान करता है, कत्लेआम करता है, जिसकी वजह से अमर सिंह उसकी तरफ झुकाव करते हैं और संधि के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मेवाड़ को संधि के लिए मना लेना। इससे जहांगीर काफी प्रभावित होता है। तो शाहजहां के महत्वपूर्ण अभियानों में से एक मेवाड़ था शहजादा काल में। दूसरा अभियान मैंने बताया कि उसका अहमदनगर का अभियान था, जो उसने जीता अहमदनगर, जिससे जहांगीर काफी परेशान था, और इसी अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर उसे शाहजहां की उपाधि देता है। तो ये अभियान उसके महत्वपूर्ण थे। फिर शाहजहां जहांगीर से प्रभावित तो था, लेकिन धीरे धीरे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जहांगीर पे नूरजहां का बहुत ज्यादा प्रभाव बन रहा था। इससे शाहजहां काफी नाराज हो जाता है। मैंने बताया आपको नूरजहां का एक गुट था पुराने वीडियो में, जिसमें उसका भाई आसफ खां भी उसका साथी था। तो नूरजहां अपने पुत्री का विवाह जहांगीर के चौथे पुत्र शहरयार से कर देती हैं, और आसफ खां अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के इस पुत्र खुर्रम से कर देता है। तो नूरजहां और आसफ खां में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। वो विवाद ये था कि नूरजहां चाहती थी कि उसका दामाद जो है शहरयार शासक बने, और आसफ खां चाहता था कि मेरा दामाद खुर्रम शासक बने। तो इस वजह से इस विवाद को लेके दोनों में मतभेद पैदा होता है, और आसफ खां और नूरजहां अलग हो जाते हैं। शाहजहां को भी कहीं लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जहांगीर मुझे शासक ना बनाए, और वो नाराज चलने लगता है। इस नाराजगी का रूप देखने को मिलता है 1623 में। 1623 में जहांगीर का विरोध करता है और विद्रोह करता है ये शाहजहां। शाहजहां के विद्रोह के बाद जहांगीर उससे काफी नाराज होता है, परंतु बाद में ये शाहजहां उससे माफी मांग लेता है और पुनः जहांगीर के अनुकूल हो जाता है। इसलिए जहांगीर मृत्यु से पहले इस खुर्रम को अपना
उत्तराधिकारी घोषित करके जाता है। तो ये तो इसका विद्रोह रहा जो 1623 में इसने जहांगीर के खिलाफ किया था अपने शहजादे काल में। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और 1627 में जब ये जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में शाहजहां जो था वो दिल्ली और आगरा से दूर था। तो दिल्ली और आगरा से दूर होने की वजह से दरबारियों को मौका मिल जाता है और दरबारी जो चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को शासक बना दिया जाए जो कि उनके अनुकूल रहे, तो उनको कोई चयनित करने को नहीं मिलता है। उस समय आसफ खां भी दूर था, यहां नहीं था, और नूरजहां भी नहीं थी। तो दरबारी अपने मन से खुसरो का जो बड़ा पुत्र था दाबर बख्श, याद रखेंगे दाबर बख्श जो था वो खुसरो का बड़ा पुत्र था, उसे दरबारी लोग शासक बना देते हैं। जब ये शासक बनता है 4 महीने का इसका शासन काल रहा, अल्पकाल रहा, तो इसे बलि के बकरे की भांति इस्तेमाल करते हैं और दरबारी लोग सब अपनी महत्वाकांक्षाएं सिद्ध करते हैं। लेकिन आसफ खां को यह बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो तो अपने दामाद को शासक बनाना चाहता था। तो वो तुरंत पत्राचार द्वारा शाहजहां को खबर भेजता है कि यहाँ पे खुसरो का पुत्र जो है शासक बन गया है, आप जल्दी आए ताकि हम लोग गद्दी पे पुनः कब्जा करें। शाहजहां तुरंत पत्राचार द्वारा ही आसफ खां को खबर भेजता है कि आप एक काम कीजिए कि मेरे जितने भी विरोधी हैं उन सबकी हत्या करवा दीजिए। तो आसफ खां उसके बाद इन सबकी हत्याएं करा देता है, जितने भी उसके उत्तराधिकारी थे, जितने भी राजकुमार थे, जो भी गद्दी की दावेदारी कर रहे थे, उन सबकी हत्या करवा देता है। और शाहजहां जब वो लौट के आता है तो परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं शाहजहां के हिसाब से, क्योंकि आसफ खां जो था पहले से ही सभी व्यवस्थाएं ठीक कर चुका था। तो मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जिस समय शाहजहां बाहर था और जहांगीर की मृत्यु होती है, उस समय आगरा और दिल्ली का शासक जो था ये खुसरो का बड़ा पुत्र दाबर बख्श बनता है। वहीं लाहौर में जहांगीर का पुत्र शहरयार शासक बन बैठता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। तो जैसे ही शाहजहां लौट के आता है और लौट के आने के बाद पुनः अपनी गद्दी प्राप्त करता है और गद्दी प्राप्त करते ही जितने भी उसके विरोधी बचे हुए थे उन सबकी हत्याएं करा देता है और गद्दी पे बैठता है। चूंकि शाहजहां को बहुत ज्यादा युद्ध इस समय तक नहीं करना पड़ा क्योंकि आसफ खां इस पूरी व्यवस्था को संभाल चुका था। आसफ खां यानी उसका ससुर, अंजुमन बानो का पिता यानी मुमताज महल का पिता, इससे शाहजहां उनसे काफी प्रभावित होता है और उन्हें 7000 जात और सवार का एक पद देता है, उन्हें विभूषित करता है और उन्हें अपने वजीर के पद पे बैठाता है। तो प्रश्न यहां से एक और बन जाता है कि शाहजहां शासन के दौरान किसे अपना वजीर बनाता है, तो वो आसफ खां थे जो उसके ससुर थे, और कितने जात सवार की उसे उपाधि दी गई थी, कितने जात सवार वो रख सकता था। तो 7000 जात सवार के साथ उनको विभूषित किया जाता है। तो इस प्रकार 24 फरवरी 1628 को शाहजहां गद्दी पे बैठता है। तो एक प्रश्न और बनता है यहां से कि जहांगीर 27 में मरता है और शाहजहां 28 में गद्दी पे बैठता है। इस दौरान जो बीच का ये गैप था, इस बीच में गद्दी पे कौन था? तो मैंने बताया अभी खुसरो का बड़ा पुत्र जो था दाबर बख्श, वो गद्दी पे बैठा हुआ था 4 महीने के लिए, एक छोटी अल्पकाल के लिए। शाहजहां जैसे ही गद्दी पे बैठता है तो उसके शासनकाल में कई विद्रोह हो जाते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है कि शाहजहां के गद्दी पे बैठते ही सबसे पहला विद्रोह कौन सा हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ये विद्रोह था बुंदेलखंड का। 1628 में गद्दी पे बैठता है और 1628 में ही ये विद्रोह होता है। बुंदेलखंड के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं जहांगीर सेक्शन में। जहांगीर के मित्र हुआ करते थे वीर सिंह बुंदेला। जहांगीर के इशारे पे ही उन्होंने अकबर के सबसे प्रिय मित्र अबुल फजल की हत्या करवाई थी। तो जहांगीर तो उनसे काफी प्रभावित रहता था और उनसे अच्छे संबंध भी थे। जब तक जहांगीर रहा तब तक वीर सिंह बुंदेला और बुंदेलखंड के बीच में संबंध अच्छे थे।
लेकिन जब वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र झूझड़ सिंह, याद रखेंगे, झूझड़ सिंह जो था वो गद्दी पर बैठता है और वो शाहजहां की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था, तो एक विद्रोह करता है। विद्रोह होते ही शाहजहां अपनी सेना भेजता है और पीछे से खुद एक सेना लेकर जाता है और इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। विद्रोह दबाने के बाद झूझड़ सिंह को संधि करनी पड़ती है और वो फिर से मुगल सेना की सेवा में लग जाते हैं। इस प्रकार पहला विद्रोह दबा दिया जाता है। दूसरा विद्रोह जो था वो दक्षिण भारत में होता है। खान जहां नामक एक व्यक्ति था जो कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। हालांकि ये मुगलों के अधीन ही था, अफगान सैनिक था, अफगान सरदार था अफगान। तो ये विरोध करता है और अहमदनगर में पहुंच के अहमदनगर को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां पे स्वतंत्र अधिकार कर लेता है। लेकिन तुरंत ही इस पे भी कार्रवाई की जाती है, शाहजहां कार्रवाई करता है और इनको भी, इनके विद्रोह को दबा दिया जाता है और 1631 में इनको मृत्यु दंड दिया जाता है और इनकी भी हत्या करा दी जाती है। इस प्रकार ये विद्रोह भी खत्म हो जाता है। तीसरा विद्रोह जो था वो पुर्तगालियों का विद्रोह था। जैसे कि आप इतिहास में पढ़े होंगे, पुरानी किताबों में पढ़े होंगे, पुर्तगाली लोग भारत में आए पहली बार भारत में पुर्तगाली लोग, आप जानते हैं वास्को डी गामा ही आए, वास्को डी गामा आए। तो ये लोग जब पुर्तगाली आए भारत में तो यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी और शाहजहां काल में इन्होंने एक विद्रोह कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जहां पे मुगल सैनिक थे उनको मारना शुरू कर दिया, उनको भगाना शुरू कर दिया, खुद टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और टैक्स वसूलने के साथ अपना टैक्स देना भी बंद कर दिया। जब ये खबर शाहजहां के पास गई तो शाहजहां ने तुरंत सेना, मुगल सेना भेजी। मुगल सेना जब आए तो सबसे बड़ी चीज थी कि पुर्तगाली लोग हिंदू लोगों से शादी भी करने लगे और उनको ईसाई भी अधिक मात्रा में बना रहे थे। तो जैसे ही खबर शाहजहां के पास पहुंची, शाहजहां तुरंत मुगल सेना भेजता है और इन ईसाइयों की, बहुत सी ईसाइयों की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। कई पुर्तगालियों को मारा जाता है। तो पुर्तगाली लोग फिर क्षमा मांगते हैं और शाहजहां उनको माफ कर देता है। लेकिन जो हुगली बंदरगाह था जहां पुर्तगालियों का पूरी तरह से कब्जा था, वो शाहजहां अपने अधिकार में ले लेता है, क्योंकि यहां से पूरा व्यापार पुर्तगालियों का यहीं से हो रहा था। तो इस प्रकार 1632 में शाहजहां पुर्तगालियों के विद्रोह को भी दबा देता है। अगला विद्रोह जो था वो सिख लोगों का था। मैंने जहांगीर सेक्शन में बताया था कि जो सिख गुरु थे उसको जहांगीर ने उनको फांसी चढ़ा दी थी, क्योंकि उसके पुत्र का उन्होंने सपोर्ट किया था, उसके पक्ष में अपने मत दिए थे। तो इससे सिख लोग मुगलों से काफी नाराज थे। लेकिन शाहजहां काल में जो सिखों का विद्रोह हुआ उसका कोई बड़ा कारण नहीं था। एक छोटी सी कहानी है, वो ये कि शाहजहां एक बार शिकार करने जाता है और शिकार करते समय उस समय शाहजहां का जो बाज था वो सिखों के खेमे में चला जाता है। शाहजहां जब मुगल सेना उसे मांगती है तो सिख लोग देने से मना कर देते हैं और सिख लोग जब देने से मना कर देते तो जानते ही हैं मुगल और सिखों के बीच में युद्ध शुरू हो जाते हैं। तो ये छिटपुट युद्ध चलते रहते हैं। इसी प्रकार एक छोटी कहानी और थी कि एक डाकू जो था वो मुगलों के 2 घोड़े को चुराता है और मुगलों के 2 घोड़े चुराने के बाद वो जब सिख गुरु से प्रभावित होता है तो वो दोनों घोड़े उन्हीं को दान कर देता है और गुरु से स्वीकार भी कर लेते हैं। तो इससे मुगलों के मन में ये होता है कहीं ना कहीं सिख हमारा विरोध कर रहे हैं और फिर एक छोटे मोटे युद्ध चलते हैं और ये युद्ध चलता रहता है। उस समय सिखों के जो गुरु थे वो थे गुरु हरगोविंद जी। तो ये जब तक गुरु हरगोविंद जी जीवित रहे तब तक सिख और मुगलों का विरोध चलता रहा, ये समझौता नहीं। फिर अगला विद्रोह जो था वो गोलकुंडा और बीजापुर का था। शाहजहां चाहता था कि गोलकुंडा और बीजापुर पे अपना अधिकार कर ले। वो अपनी सेना भेजता है, युद्ध होता है, परंतु पूरी तरह से एकाधिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने बताया 1631 में ये मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान। तो बार बार शाहजहां को दक्षिण से उत्तर आना पड़ रहा था, तो वो युद्ध को पूरा रूप नहीं दे पाता है और ये गोलकुंडा बीजापुर अपने आप को आजादी रखते हैं। लेकिन 1636 जाते जाते
गोलकुंडा और बीजापुर को वो बाध्य कर देता है कि समझौता उनको करना पड़े, और उन्होंने संधि वो लोग करते हैं शाहजहां से मुगलों के पक्ष में, और इस प्रकार 1636 में ये दोनों राज्य भी संधि कर जाते हैं। तो यहाँ से गोलकुंडा बीजापुर का भी विरोध खत्म हो जाता है, और दक्षिण में लगभग इन शाहजहां का एकाधिकार हो जाता है। गोलकुंडा बीजापुर को पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाता है, परंतु एकाधिकार हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या आपको बता दें कि दक्षिण जीतने के बाद शाहजहां अपने पुत्र औरंगजेब को वहां का दक्कन का सूबेदार बनाता है। शाहजहां के चार पुत्रों को उसने अलग अलग खेमा दे रखा था, उसी ने औरंगजेब को वो दक्कन का सूबेदार घोषित करता है। तो प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 1636 से लेके 1644 तक जो सूबेदार था, और 1652 से लेके 1658 तक दक्कन का सूबेदार कौन था, तो वो औरंगजेब था, शाहजहां का जो पुत्र था। इस समय अंतराल में 1636 से 1644 और 1652 से 1658 तक दक्कन का सूबेदार ये औरंगजेब हुआ करता था। यहाँ एक कहानी बनती है, गोलकुंडा का एक सूबेदार था, वजीर कहा जाए मीर जुमला। मीर जुमला जो था, जब गोलकुंडा में था तो वहां की खानों से कहीं से उसे कोहिनूर हीरा मिला था। तो प्रश्न अक्सर पूछा गया है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने उपहार स्वरूप प्रस्तुत किया था, तो वो था गोलकुंडा का वजीर मीर जुमला। प्रश्न याद रखेंगे, मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को प्रस्तुत किया था, जिसे बाद में उसने मयूर सिंहासन में लगा दिया था। मीर जुमला का एक दूसरा नाम भी था मोहम्मद सईद करके। तो ये चीज याद करने वाली थी। यहां मैंने बताया शाहजहां के जीवन काल के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसके पुत्र के बारे में, उसकी पुत्रियों के बारे में, उसके विद्रोह के बारे में, और उसकी शादी के बारे में, और मुमताज महल के बारे में, अर्जुमन मानो के बारे में, जिनकी याद में उसने ताजमहल बनवाया। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको लेके चलूंगा जहां से प्रश्न परीक्षाओं में शाहजहां सेक्शन से बनते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु यहां से शुरू होते हैं। मैं आपको बता दूं, शाहजहां का काल जो था स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि एएल श्रीवास्तव जो है एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि शाहजहां का संपूर्ण काल जो था वह स्वर्ण युग कहा जाता है, परंतु इतिहासकार उनका विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि संपूर्ण काल तो नहीं, लेकिन हाँ स्थापत्य काल को आप स्वर्ण युग कह सकते हैं, क्योंकि उसने जो निर्माण कराए वो अद्वितीय थे, यानी कि वो अलग हटके थे, और उसके प्रमुख निर्माण जो थे उन्होंने भारत की छवि विश्व स्तर पे बनाई। तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं शाहजहां का कौन कौन सा निर्माण था और कहां का निर्माण था, वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आप ध्यान दें, दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया। प्रश्न पूछे जाते हैं, दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल आगरा का शाहजहां ने बनवाया। दीवाने आम, दीवाने खास, ये शाहजहां द्वारा निर्मित है। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने ही बनवाया है। तो यहां हो गया शाहजहां का ये स्थापत्य कला से संबंधित निर्माण। अब हम आपको शुरू करने जाएंगे शाहजहां के कुछ और निर्माणों के बारे में, क्या उसका स्थापत्य रहा, क्या शासन रहा। शाहजहां जो था वो थोड़ा अकबर से प्रभावित था। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अकबर ने आगरा के बगल में एक नया शहर फतेहपुर सीकरी बनवाया था, वैसे ही शाहजहां ने भी दिल्ली में एक शाहजहानाबाद का निर्माण कराया। ये जो इमारतें थी जो मैंने अभी बताया, ये सब शाहजहानाबाद में ही बनवाए गए। जो आजकल पुरानी दिल्ली का हिस्सा है, पुरानी दिल्ली जो आजकल है, उस जमाने में शाहजहानाबाद के नाम से जानी जाती थी। तो ये शाहजहां के निर्माण रहे। और थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहां ने बनवाया और अकबर ने आगरे के लाल किले का निर्माण कराया। उसी प्रकार एक मोती मस्जिद है। तो मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली के किले में मोती मस्जिद है
उसका निर्माण औरंगजेब ने कराया। लेकिन जो आगरे के किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन करता है परीक्षाओं में। लाल किला, दोनों लाल किला, मोती मस्जिद, दोनों मोती मस्जिद। तो जगह के नाम से आप याद कर सकते हैं किसने कहाँ का निर्माण कराया। इस प्रकार शाहजहां को कुछ निर्माण मैंने आपको बताया। एक शहरी बसा दिया उसने शाहजहानाबाद, जो आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। फिर उसने आपको मैंने बताया कि आगरा में उसने बनवाया था ताजमहल। ताजमहल का निर्माण कराया। ये ताजमहल किसके निर्देशन में बना? तो उस समय उसके उस्ताद हुआ करते थे ईशा खां। उस्ताद ईशा खां जो थे वो आर्किटेक्चर थे। फिर थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी जो थे वो उसके प्रमुख मिस्त्री हुआ करते थे। तो आगरा का ये जो ताजमहल है उसके आर्किटेक्टर उस्ताद ईशा खां, जो आप पढ़ सकते हो, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और उसके प्रमुख मिस्त्री जो थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इस आगरा के ताजमहल में खास बात यह है कि इसमें कई शैलियों का प्रयोग किया गया है। जैसे भारतीय हिंदू शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर उन्होंने भारतीय हिंदू शैली के साथ ईरानी शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि ईरान का प्रभाव भी कहीं ना कहीं था इनके ऊपर। फिर मध्य एशिया का भी इनके ऊपर प्रभाव था। मध्य एशिया से ये लोग बिलोंग करते थे, वहां से बाबर चले थे, बाबर के पूर्वज वहां रहते थे, मैंने बाबर सेक्शन में बताया है। तो इन सब शैलियों का इस्तेमाल करके उसने ताजमहल को बनवाया, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता है। इसमें पूर्णतः सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। और ये संगमरमर कहां से मंगाए गए? तो मकराना नामक जगह से, जो राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान के मकराना से पूर्णतः सफेद संगमरमर मंगा के ताजमहल का निर्माण कराया गया। तो ये ताजमहल से संबंधित कुछ प्रश्न थे। मैंने अभी बताया मयूर सिंहासन के बारे में। मयूर सिंहासन वो था जिसपे शाहजहां बैठता था, जिसे हीरे मोती विभिन्न प्रकार के महंगे पत्थरों से सजाया गया था। उसका निर्माण बेबादल खां ने किया था। बेबादल खां के निर्देशन में उसका निर्माण किया गया था। हालांकि बाद में जब नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है तो वो इस मयूर सिंहासन को लेके चला जाता है। ये मैं बाद में आपको उत्तरवर्ती मुगल काल में बताऊंगा कि नादिर शाह मयूर सिंहासन को लेके चला जाता है भारत से। फिर शाहजहां के शासन में, राज दरबार में जो संगीतज्ञ थे उनका नाम था लाल खां। लाल खां जो थे वो उसके संगीतज्ञ थे, जिसे शाहजहां ने गुरु समुद्र की उपाधि दी थी। तो गुरु समुद्र की उपाधि शाहजहां ने लाल खां को दी थी, याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में संगीतज्ञों के बारे में बताया था, तानसेन के बारे में पूरा ब्यौरा दिया था। तो उसमें गुरु समुद्र की उपाधि प्राप्त करने वाले लाल खां को मैं बता रहा हूं, जो कि संगीतज्ञ थे और शाहजहां के शासनकाल में। इसके काल में भी चित्रकार हुआ करते थे मोहम्मद फकीर और मीर हाशिम। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इस काल का संगीतकार कौन था, इस काल का चित्रकार कौन था? हमें याद होना चाहिए मीर हाशिम जो थे चित्रकार थे और मोहम्मद फकीर इसके चित्रकार थे। एक नई चीज थी कि शाहजहां ने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस पे प्रतिबंध लगा दिया। मैं आपको बता दूं, सिजदा और पाबोस की प्रथा जो थी वो बलबन ने चालू की थी, लेकिन बीच में ये बंद था। बाद में अकबर ने पुनः इसे चालू कर दिया, लेकिन शाहजहां के शासनकाल में इसे बंद कर दिया गया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सिजदा का मतलब होता है झुक के सलाम करना। अब पाबोस का मतलब होता है घुटनों पर बैठ के अपने बादशाह के कदम को माथे से लगाना, चूमना, ये पाबोस था। अगली बात थी, जिस तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने बंद किया था, उस तीर्थ यात्रा कर को फिर से इन्होंने चालू कर दिया शाहजहां ने। मैंने बताया कि कट्टर मुसलमान था, शुरुआत में इसने कई मंदिरों को भी तोड़ा, तो इसने तीर्थ यात्रा कर को लगाया। लेकिन यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया है कि किसके प्रयासों से बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्र का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया? तो वो आपको याद रखना है, कविंद्राचार्य। कविंद्राचार्य
के से शाहजहां सहमत हुआ और उसने बनारस क्षेत्र और इलाहाबाद क्षेत्र में जो तीर्थ यात्रा कर था वो नहीं लगाया और हटा दिया। कट्टर मुसलमान था, मैंने आपको बता दिया। मुस्लिम लड़कियों को किसी और वर्ग के, किसी और धर्म से विवाह करने पर उसने पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि यदि कोई मुस्लिम लड़की किसी और वर्ग से शादी करती है तो उसे दूसरा व्यक्ति जो उससे शादी करेगा उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा उसने नियम बनाया, अन्यथा उसने कहा शादी नहीं हो सकती, शादी तभी मान्य होगी जब वो भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करेगा। इस प्रकार मैंने आपको ये सब चीजें समझाई। थोड़ा सा शाहजहां का मैं अभियान बताऊंगा, 2 अभियानों के बारे में बता दूं। एक अभियान था उसका दक्षिण का अभियान, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, दक्षिण भारत के अभियान, ये उसका मुख्य अभियानों में से एक था, जिसमें उसने बीजापुर, गोलकुंडा को अपने संधि प्रस्तावों में रखा। एक अभियान था उसका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का अभियान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में भारत के एक हिस्से पे ये कांधार पड़ता है, जो कि अफगानिस्तान के अधीन है, अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। बाबर अकबर के समय में, हुमायूं के समय में ये कांधार मुगल शासन में पड़ता था, लेकिन 1622 में जहांगीर के समय में ये कांधार क्षेत्र ईरान शासक यानी फारस ने जीत लिया था। 1622 में जब फारस ने उसे जीत लिया तो फिर वो उन्हीं के अधीन था, लेकिन 1628 में जब शाहजहां गद्दी पर बैठा तो उसने पहला ध्यान उसी पे दिया और 1628 में फिर से उसने कांधार को जीत लिया, क्योंकि भारत में किसी को घुसने का वही रास्ता था। तो हर व्यक्ति चाहता था कि कांधार हमारे पक्ष में रहे, ताकि कोई आएगा तो वहीं पे रोका जा सकता है। और ईरान भी चाहता था, तो भारत और ईरान में हमेशा ये विवाद बना रहा, क्योंकि ईरान भी भारत आने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल करना चाहता था, और भारत से कोई व्यक्ति अगर ईरान में जाएगा तो कांधार होकर ही जाएगा, तो ईरान भी उसे अपने कब्जे में कर लेना चाहता था। तो ये युद्ध चलता रहा। फिलहाल 1628 में शाहजहां ने इसे अपने अधिकार में ले लिया, बाद में इसे ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि उसके बाद औरंगजेब, दारा शिको दोनों शहजादों को उसने भेजा, लेकिन पुनः कांधार कब्जे में नहीं आया। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि वो कौन सा मुगल शासक था जिसके शासन काल में कांधार पूर्णतः भारत से अलग हो गया और फिर कभी लौट के भारत में नहीं आया। तो वो यही है शाहजहां। शाहजहां के शासन काल में कांधार ईरान के कब्जे में चला गया और फिर कोई मुगल शासक कांधार को जीत नहीं पाया। तो यहाँ से एक प्रश्न था, मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ जाता है, और जैसे ही बीमार पड़ता है वैसे ही राज्य में ये अफवाह बन जाती है कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो अब ये जब सुनते हैं उसके चारों पुत्र, तो चारों को ये लगता है कि भाई गद्दी हमें प्राप्त हो। हालांकि शाहजहां अपने जीवन काल में ही अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गया, लेकिन कोई इसको मानने को तैयार नहीं था। तो उसके जो पुत्र थे, शुजा बैठा था बंगाल में, मुराद बैठा था गुजरात में, औरंगजेब बैठा था दक्कन में, तो इन्होंने गद्दी की तरफ अपनी लोलुपता दिखाई और आक्रमण शुरू किया। क्योंकि मैंने बताया दारा शिकोह गद्दी पे, सत्ता पे हावी था, तो वो वहां पे था। और 1600 इसके बाद उनके बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चलता है, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पहला युद्ध होता है 1658 में, 1658 में वो युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध। शुजा बंगाल से चलता है और बहादुरपुर नामक जगह पे उसे दारा शिकोह का सामना करना पड़ता है। दारा शिकोह और शुजा की लड़ाई, शाह शुजा की लड़ाई बहादुरपुर में होता है 1658 में, और जिसमें शाह शुजा हार जाता है और पुनः बंगाल की तरफ भाग जाता है। इस प्रकार पहला युद्ध दारा शिकोह जीतता है। परंतु अगला ही युद्ध 1658 में ही 15 अप्रैल को होता है, जिसे धर्मट का युद्ध कहा जाता है। धर्मट के युद्ध में थोड़ा सा ये युद्ध परिवर्तित हो जाता है। दारा शिकोह अपनी सेना लेकर धर्मट नामक स्थान पर पहुंचता तो है, लेकिन औरंगजेब की सेना के साथ उसके छोटे भाई मुराद की सेना भी मिल जाती है, और मुराद और औरंगजेब दोनों की सेनाएं मिलकर दारा शिकोह से युद्ध करती हैं।
इस युद्ध में दारा शिको हार जाता है और औरंगजेब की सेना जीतती है, परंतु दारा शिको मानने वाला नहीं था। पुनः वो लौटता है। अब मई 1658 में सामूगढ़ नामक स्थान पे फिर से युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध में भी दारा शिको को हारना पड़ता है और औरंगजेब पुनः विजित होता है। अब इस युद्ध के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि मुगल का अगला उत्तराधिकारी दारा शिको ना होके औरंगजेब था, क्योंककि औरंगजेब लगातार युद्धों को जीत रहा था। लेकिन दारा शिको फिर नहीं मानता है और एक अंतिम प्रयास करता है मार्च 1659। मार्च 1659 में देवराई नामक जगह पे औरंगजेब फिर से लड़ता है दारा शिको से, और ये युद्ध जो था वो भारत की तख्ते को पलट देता है और औरंगजेब जीतता है और दारा शिको हार जाता है। यहाँ अगस्त 1659 में औरंगजेब जो है दारा शिको की हत्या करा देता है और भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि नक्शा बदल जाता है क्योंकि और शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बनता है जो कि कट्टर मुसलमान था। अगर शाहजहां के बाद दारा शिको शासक बना होता तो शायद भारत की तस्वीर बदल जाती, क्योंकि दारा शिको जो था वो सहिष्णु व्यक्ति था। वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानता था जितना मुस्लिम धर्म को। वो दोनों धर्मों को किसी भी मतभेद की दृष्टि से नहीं देखता था। लेकिन अगस्त 1659 में दारा शिको की हत्या हो जाती है और यह हत्या औरंगजेब ये कह के कराता है कि दारा शिको जो है वो इस्लाम का विरोधी है, वो हिंदुओं की तरफ रुझान रखता है और इससे मुसलमान लोग नाराज रहते थे और दारा शिको की हत्या हो जाती है। फिलहाल 1658 में जैसे गद्दी पे औरंगजेब बैठता है तो सबसे पहले अपने पिता शाहजहां को कैद करा देता है और उन्हें जेल में भेज देता है। शाहजहां को 1658 से लेके 1666 तक यानी 1666 तक कैद में रहना पड़ता है अपने पुत्र के अधीन। और मैं बता दूं उन्हें आगरा के किले में कैद किया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि शाहजहां को किस किले में कैद करके रखा गया था, तो आगरा के किले में, और वहीं की एक खिड़की निकलवा दी जाती है और उस खिड़की से ही वो ताजमहल को देखा करते थे। 1658 से लेकर 1666 तक उसी खिड़की से ताजमहल को देखते हुए शाहजहां की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे शाहजहां का शासनकाल और जीवन, शासनकाल तो 58 में ही खत्म हो जाता है, लेकिन 1666 में शाहजहां का जीवन भी समाप्त हो जाता है। कैद जीवन से उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ कुछ बिंदु मैं जरूर बताना चाहूंगा दारा शिकोह के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसे लघु अकबर की संज्ञा दी जाती थी, यानी इसके अंदर अकबर के बहुत से गुण पाए जाते थे। ये हिंदुओं को वैसे ही मानता था जैसे मुसलमानों को। इसने, मैं आपको बता दूं, दारा शिकोह ने कई ग्रंथों का अध्ययन किया, हिंदू धर्म के भी और मुस्लिम धर्म के भी, और इस निष्कर्ष में पहुंचा कि दोनों धर्म एक समान ही हैं। दोनों अपने भगवान को, अपने अल्लाह को खोज के लिए एक ही रास्ता अपनाए हुए हैं। तो उसने कई ग्रंथों को पढ़ा, इसीलिए लेन पूल एक इतिहासकार है। प्रश्न पूछा गया है लघु अकबर की संज्ञा दारा शिकोह को किसने दी, तो वो लेन पूल ने दी है। लेन पूल ने दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी है। दारा शिकोह ने सभी उपनिषदों को पढ़ा लगभग और उनसे ज्ञान लिया। वो एक विद्वान था, उसने कई किताबें खुद लिखी, कई ग्रंथों को लिखा। उसने 52 उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराया ताकि हर वर्ग उसे पढ़ सके। तो फारसी में उसने 52 उपनिषदों का निर्माण कराया, जिसे सीरे अकबरी नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सीरे अकबरी नाम से। सीरे अकबर नाम से उन उपनिषदों को जाना जाता है। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को दी थी, क्योंकि दारा शिकोह से शाहजहां बहुत प्रभावित था, उसे शाह बुलंद की उपाधि देता है। शाहजहां जो था वो कट्टर मुस्लिम था, लेकिन दारा शिकोह के प्रभाव से ही उसने उस कट्टरता को छोड़ा। दारा शिकोह और उसकी बहन
जहां आरा दोनों सहिष्णु व्यक्ति थे, इन्हें धर्मों में कोई विभेद नहीं दिखा और दारा शिकोह शासन भी भारत में अकबर की भांति करना चाहता था। परंतु औरंगजेब द्वारा अगस्त 1659 में उसकी हत्या करा देने से वो चैप्टर वही क्लोज हो जाता है और औरंगजेब का शासन शुरू हो जाता है। तो मैंने अभी तक मुगल शासन आपको बताया और मुगल शासन में आप बाबर से अभी तक देखते आ रहे हैं कि कोई भी शासक अपना उत्तराधिकारी घोषित करके जाता था और जिसे वो घोषित करता था वही शासक बनता था। परंतु यहाँ कुछ विचित्र रहा। यहाँ देखिए, शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन दारा शिकोह की हत्या करा दी जाती है और औरंगजेब नया शासक बन जाता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको औरंगजेब के शासनकाल, उसकी व्यवस्थाओं को दूंगा। इस वीडियो में मैंने शाहजहां की पूरी जानकारी आपको दी। इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी मुगल शासन को देखें, मुगल शासक को देखें, ताकि आपका पूरा मुगल शासन कंप्लीट हो सके। अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूंगा औरंगजेब को लेके। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों को लाइक कीजिए। जय हिंद।